हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं केवी सर आपके अपने चैनल विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्नल साइंस के जो पहला चैप्टर था कंप्लीट हो गया है, उसका एक एमसीक्यू भी हो गया है। अभी आपके बीच पहले चैप्टर के 2 एमसीक्यू और आएंगे। 35 क्वेश्चन का सेट है, तो पहला सेट हो गया है। तो आज हम आपके बीच दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं और दूसरा चैप्टर हमारा है यांत्रिक। क्या है? यांत्रिक। यांत्रिक को हिंदी में यांत्रिक कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मशीन। तो सबसे पहले जिसे आपको पता होगा कि मशीन क्या है, यांत्रिकी क्या है, यानी कम बल लगाकर अधिक कार्य करने की ही प्रक्रिया को मैं क्या कहता हूँ? मशीन कहता हूँ। क्या कहता हूँ? मशीन। कोई पूछेगा मशीन क्या है, ठीक है ना। तो मशीन को आप लोगों को पता है कि मशीन इसीलिए बनाया गया कि कम पावर लगाकर अधिक कार्य किया जाए। तो लेकिन इसकी चर्चाएं बाद में करेंगे। इस चैप्टर के तहत जो फर्स्ट हेडिंग है वो है मोशन। गति किसे कहते हैं? क्या गति किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको देख ले। तो आप जानते हैं, बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं 9 से ही, कि जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहे, जो वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती रहे, वह क्या कहलाता है? उसी वस्तु का क्या कहलाता है? गति कहलाता है। क्या कहलाता है? गति कहलाता है। ठीक है ना। जैसे सड़क पर चलना, जैसे मैं सड़क पर चल रहा हूं तो क्या कर रहा हूं? गति कर रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद पृथ्वी का घूर्णन करना, कौन सा गति है? सारी चीजें गति के टाइप में आते हैं। गति कितने प्रकार के होते हैं? तो चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। चलने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे, यदि वीडियो आपको अंततः पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं टॉपिक की तरफ और टॉपिक पर हम चर्चाएं करते हैं। क्या दिया हुआ है, आते हैं। देखिए, हमारे अध्याय 2 का नाम है यांत्रिकी या मशीन। ठीक है ना। हमने बताया कि मशीन क्या होता है? कम बल लगाकर अधिक कार्य करता है। ठीक है ना। वही क्या होता है? मशीन होता है। उत्तोलक में पूरी चीज हम बताएंगे कैसे क्या होता है। आते हैं इसके तहत फर्स्ट हेडिंग हमको पढ़ना है गति। मोशन किसे कहते हैं? देखिए, जब एक वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदलती रहती है, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति समय के साथ बदलती रहती है तो वह उस वस्तु का क्या कहलाता है? आप आगे चलते हैं भैया, देख लेते हैं विराम तथा गति में संबंध क्या है। विराम और गति में संबंध क्या है, इस पर चर्चाएं कर लेते हैं। तो विराम क्या होता है? विराम और गति में संबंध। तो विराम तथा गति दोनों क्या होते हैं? सापेक्षिक पद होते हैं। क्या होते हैं? सापेक्षिक पद होते हैं। यानी दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ विराम तथा गति दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? रिश्तेदार होते हैं। आगे देखिए, कह रहा है कि जैसे आप कैसे जानेंगे रिश्तेदार है। जैसे मैं कहूं कि मैं अगर ट्रेन पर सफर कर रहा हूं, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं सफर कर रहा हूं, ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं और स्टेशन पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ट्रेन जा रहा है, तो मैं उससे देखूंगा तो वो क्या होगा? वो मुझे गति में नजर आएगा। किस में नजर आएगा? गति में। और जबकि हम उस व्यक्ति को देख रहे हैं कि जो स्टेशन पर खड़ा है वो हमें गति में नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रेन हमारा आगे बढ़ते चला जा रहा है और वो पीछे छूटते हुए चला जा रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति वहां पर देखेगा, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा है, तो वो क्या कहेगा? मैं गति की अवस्था में हूं, मैं गति की अवस्था में हूं, और वो खड़ा विराम की अवस्था में रहेगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल पे। कह रहा है जैसे चलते हुए कार में बैठा हुआ आदमी, चलते हुए कार में बैठा हुआ आदमी बाहर की वस्तु की गति के सापेक्ष में रहेगा। यानी जो बाहर की वस्तु, जो बाहर के लोग देखेंगे उसके सापेक्ष में कार में बैठा हुआ आदमी, कार चल रहा है तो किसकी अवस्था में रहेगा? गति की अवस्था में रहेगा। लेकिन कार में बैठा दूसरे व्यक्ति यानी कार में बैठे दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा वो किस अवस्था में रहेगा? विराम की अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? विराम की अवस्था में रहेगा। यहां से प्रश्न बना है भैया, पूछा जाता है कि यदि आप कार में चल रहे हैं और कोई व्यक्ति खड़ा है तो खड़ा हुआ व्यक्ति किसकी अवस्था में है? ठीक है ना। तो अगर आप स्वयं देख रहे हैं तो वो गति की अवस्था में होगा, अगर वो देख रहा है तो आप गति की अवस्था में होंगे। वो किसकी अवस्था में होगा? विराम अवस्था में होगा। वही चीज कह रहा है। देखिए फिर से
कह रहा चलती हुई कार में बैठा हुआ आदमी बाहर की वस्तु के अपेक्षा वह गत में होता है, लेकिन कार में बैठे दूसरे व्यक्ति के अपेक्षा, मान लीजिए कार में दो लोग बैठकर ड्राइव कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके सापेक्षता आप किस अवस्था में रहेंगे? विराम की अवस्था में रहेंगे। लेकिन जो बाहर वस्तु खड़ा है या जो बाहर व्यक्ति आपको देख रहा है उसके सापेक्ष में आप कौन सी स्थिति में होंगे? गत की स्थिति में होंगे। ठीक है ना। फिर से देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर। मान लीजिए हम दो लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, हम और आप, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ बैठे हुए, तो आपके अपेक्षा तो मैं विराम अवस्था में रहूंगा, लेकिन जो कार के बाहर कोई व्यक्ति हमको देख रहा है तो उसके अपेक्षा में मैं कौन सी स्थिति में रहूंगा? गत की स्थिति में रहूंगा। कौन सी स्थिति में रहूंगा? गत की स्थिति में रहूंगा। आगे चलते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ मोशन, तो यही आपके विराम तथा गत में संबंध है। विराम और गत में संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक होते, सापेक्षिक पद होते हैं। आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। आप कार में बैठकर बाहर की वस्तुओं को या बाहर के लोगों को देख रहे हैं कि आप स्वयं कार में बैठे हैं, आपका बगल वाला देख रहा है किस अवस्था में? तीन कंडीशन बन सकता है, या बाहर वाला व्यक्ति आपको देखे। देखिए पहला कंडीशन क्या होता है, जब आप गत और विराम के जो संबंध होते हैं इसके तीन पार्ट होते हैं। पहला संबंध क्या होता है? पहला, मान लीजिए मैं कार चला रहा हूं और बाहर के लोगों को देख रहा हूं, बाहर के लोग को, तो हमें लगेगा कि बाहर के लोग गतिमान हैं, ठीक है ना, मैं स्थित अवस्था में हूं। अब देखिए बाहर के लोग अगर हमें देखेंगे, बाहर के लोग, कार में हम बैठे हैं तो कार किस अवस्था में रहेगा? गत की अवस्था में रहेगा। तीसरा, अंदर ही दोनों लोग हैं, हम हैं और एक लोग, मान लीजिए आप ही मेरे साथ कार पर ड्राइविंग बैठे हुए, मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, तो आपके पीछे में किसकी अवस्था में रहूंगा? विराम की अवस्था में रहूंगा। ये तीन ही कंडीशन होते हैं गत और विराम के संबंध में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। आपके गत, देखिए गत बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन सारे टाइप हमको नहीं पढ़ना है, मोशन ऑल टाइप्स, हमको जो है इंपॉर्टेंट मोशन टाइप्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट गत के जो प्रकार होते हैं हमने कुछ प्रकार रख दिए हैं, जिसे वृत्तीय गत होता है, नंबर 2 दोलन गत होता है, 3 रैखिक या रेस्टलिनियर गत या सरल रेखीय गत, 4 आवर्ती गत और 5 घूर्णन गत। ये 5 गत हमारे हिसाब से आपके चैप्टर से जहाँ से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बने हैं, उन्हीं की बात करते हैं। बाकी अनियमित गत भी होता है, सारे गत होते हैं, चर्चाएं हम सब पर कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए वृत्तीय गत, दोलन या कंपन गत, रैखिक गत और आवर्त गत और घूर्णन गत। वृत्तीय गत वह गत होता है, चलिए वृत्तीय गत की बात कर लेते हैं। वृत्तीय गत वह गत होता है जो वृत्तीय पथ पर गत करे, ठीक है ना, और जिसकी चाल, इसमें वृत्तीय गत में चाल भी इनकी क्या रहती है? नियत रहती है। बात की बात है तो वृत्तीय गत यानी सर्कुलर मोशन, तो इसकी बात कर लेते हैं। वृत्तीय गत क्या कह रहा है? किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग पर जाने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गत कहते हैं। जाने वाले गत को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गत कहते हैं। जैसे झूला की गत, बड़ा वाला झूला देखिए ऐसे गोला गोला चलता है ना, ऐसे गोला गोला चलता है ना, तो वो कौन सी गत हो जाएगी? बड़े वाला झूला कौन सा गत हो जाएगा? वृत्तीय गत हो जाएगा। चलिए अब किसी डोरी में, जब बच्चे छोटे रहते हैं ना, तो एक धागा ले लेते हैं, उसी को डोरी बोलते हैं, और उस डोरी को क्या करते हैं? उस डोरी में एक थोड़ा सा पिंड बांध देते हैं, ढेला बांध देते हैं, और ऐसे ऐसे क्या करते रहते हैं? घुमाते रहते हैं। तो डोरी एक निश्चित त्रिज्या बनकर एक निश्चित गोलाकार में वृत्तीय पथ में गत करता रहता है। या आप जो आर्मी की दौड़ देख लीजिए, जो वृत्ताकार दौड़ाते हैं, वो सब कौन सी गत हो जाएंगे? वृत्तीय गत हो जाएगी। आगे मेला में आप लोग देखे होंगे मौत का कुआं, एक कुआं बना देते हैं पटरे के द्वारे से, और गाड़ी उसी पर ऐसे ऐसे वृत्ताकार चलता रहता है। तो मौत के कुएं का भी गत कौन सा गत है? वृत्तीय गत। आई होप आपको वृत्तीय गत समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार मार्ग में जाने वाली गत को ही क्या कहते हैं? वृत्तीय गत कहते हैं। झूला की गत, बड़ा वाला झूला, मेला में सारे लोग गए होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो देखिए ऐसे बड़ा वाला झूला होता है ना, ऐसे गोला गोला, उसमें सारे लोग नहीं बैठ सकते, सबकी क्षमता नहीं है। कुछ लोगों को तो उल्टी पलटी होने लगती है ना, कुछ लोगों का बीपी भी लो होने लगती है, कुछ लोगों को चक्कर आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। तो जिनको सूट करे वही झूलेंगे, ठीक है ना। झूले की गत, वृत्तीय वाले झूला ऐसे गोला गोला झूलता है ना,
बड़ा सा होता है। डोरी, देखिए जब हम लोग छोटे थे तो क्या करते थे, एक डोरी में पिंड का बांध लेते थे और ऐसे नचाते थे और छोड़ते थे कितनी दूर जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जब डोरी होने से त्रिज्या बन जाती है और उसी से वो घूमता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है वृत्ताकार और जितने भी आर्मी की दौड़, जो भी वृत्ताकार में दौड़ेगा सारे, साइकिल को देखिए वृत्ताकार रेस में होता है ना, वृत्ताकार कॉलेज वगैरह में वृत्ताकार गोलाई में साइकिल की रेस भी करवाई जाती है, ठीक है ना। आगे मौत का कुआं, मेला में आप देखे होंगे एक कुआं बना देते हैं पटरे का और गाड़ी उसी पे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाते रहते हैं। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। दोलन कंपन क्या है, दोलन गति क्या है, इसके एग्जाम्पल याद रखनी है और एग्जाम्पल ही आपसे क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। टाइप पर चलते हैं भैया। अगला टाइप है दोलन या कंपन गति। दोलन या कंपन गति किसे कहते हैं, तो इस पर चर्चाएं करते हैं कि दोलन और कंपन गति क्या है। तो देखिए तेरा दोलन या कंपन गति, यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गत करता है तो ऐसे गत को कौन सा गत कहते हैं, दोलन या कंपन गत कहते हैं। कौन सा गत कहते हैं, दोलन या कंपन गत कहते हैं। फिर से देख लीजिए, यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त गत करता है तो ऐसी गत को कौन सा गत कहते हैं, दोलन या कंपन गत कहते हैं। आवर्त गत क्या है, अभी आगे हेडिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। आवर्त गत ऐसा गत होता है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद पुनः होने लगे। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण एक फिक्स टाइम में होता है और फिर वह दूसरी बार भी उतने ही फिक्स टाइम में अपना परिक्रमण कर लेता, तो ऐसे गत को आवर्त गत कहते हैं। यहाँ पर दोलन और कंपन गत की बात हो रही है, तो देखते हैं। यदि कोई पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्त जो गत करता है उसी को कौन सा गत कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। दोलन गति में परिभाषा नहीं पूछा जाएगा जैसे कर है सरल लोलक की घड़ी में कौन सी गति करता है, तो आप बताएंगे दोलन गति होता है। दीवार के घड़ी में जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम की गति कैसा होता है, आपसे पूछेगा। दीवार घड़ी में पेंडुलम की गति होता है निम्नलिखित प्रकार, वृत्तीय गति होता है, कंपन गति होता है, आवर्ती गति होता है, घूर्णन गति होता है। तब आपको पता रहेगा, तभी तो आप मारेंगे कि कौन सी गति होता है, दोलन गति होता है। तो ये सही हो जाएगा। देखिए झूले में झूलते हुए बच्चे की गति, देखिए एक झूला था बड़ा वाला जो वृत्तीय गति करता था, ठीक है ना। बच्चों वाला झूला ऐसे होता है ना, ऐसे घुमाते रहते हैं, ऐसे मारते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है ना बच्चों वाले झूले। तो बच्चों वाले झूले में कह रहा झूले में झूलते हुए बच्चों की गति कौन सी गति होती है, कंपन गति होती है या दोलन गति होती है। नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। रैखिक या सरल या ठीक है ना, सरल गति ये कौन सा है, या रेक्टिलिनियर गति क्या है, सारी चीज पर डिस्कस कर लेते हैं। इंग्लिश में रेक्टिलिनियर गति कहते हैं। आगे देखते हैं कि सीधे गत को ही रैखिक गत कहते हैं। जैसे हम लोग एक ही बेस में क्या करें, सड़क पर दौड़ना और समतल पर चाहे जो सीधे रेखाओं पर जो भी चल रहा है वो सारी गति कौन सी गति हो जाएगी। जैसे मान लीजिए दौड़ कर आना, हमको जंप लेना है यानी कूदना है, तो दौड़ कर आते हैं तो सीधे में ही आते हैं, तो वो भी कौन सी गत हो जाएगी, रैखिक गत। अखाड़े में कूदना, आप आते हो फिर जंप लेते हो, रैखिक गत हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप ऊपर उठकर ऐसे जाते हो वो वक्र गत हो जाता है। कौन सी गति हो जाती है, वक्र गत हो जाती है। लेकिन जब तक आप समतल जमीन पर दौड़ते रहते हो, ऐसी गत कौन सी गति होती है, रैखिक गति हो। जैसे सीधा चलना, मान लीजिए हम लोग सड़क पर चलते हैं तो कौन सी गति कहते हैं, रैखिक गति। सड़क पर कार को चलाना रैखिक गति होती है, दौड़ना ये सब कौन सी गति है, रैखिक गति है। आगे चलते हैं। आवर्त गति, देखिए आवर्त गति वह गति होता है किसी निश्चित दिया गया है, किसी निश्चित समय अंतराल में कोई पिंड यदि अपने गत को बार बार दोहराता है, यानी किसी निश्चित फिक्स टाइम में कोई भी पिंड अपने गत को बार बार दोहराता है तो ऐसे गत को कौन सा गत कहते हैं, आवर्ती गत कहते हैं। ऐसे गत को कौन सा गत कहते हैं, आवर्ती गत कहते हैं। फिर से सुन लीजिए भैया, वह गति यानी किसी भी पिंड का वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद
क्या करे, पुनः वही गति करना प्रारंभ कर दे, तो ऐसे गति को कौन सी गति कहते हैं, आवर्ती गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति, किसकी गति, पृथ्वी की गति कौन सी गति है, तो आवर्ती गति है, क्योंकि ये फिक्स है कि एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगा लेगा। चंद्रमा की गति फिक्स है कि पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में 27 कुछ माह में करता है, हमने बता ही रखा है पहले चैप्टर में, ठीक है ना। आज अब चलते हैं नेक्स्ट, एक और बचा हुआ है इंपॉर्टेंट में, गति में घूर्णन गति होता है। तो घूर्णन गति के बारे में हम आपको बता दें, घूर्णन गति वह गति होता है जो भी पिंड अपने अक्ष के पड़ता घूमता है उसी को क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू को घुमाना, लट्टू अपने अक्ष के पड़ता घूमता रहता है तो लट्टू की गति को घूर्णन गति कहते हैं। पंखा अपने एक ही अक्ष पर घूमता रहता है, पंखे की गति को कौन सी गति कहते हैं, घूर्णन गति। तो घूर्णन गति पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और तब चलते हैं, तब बताते हैं कि घूर्णन गति क्या है। आज का सफर यहीं तक साथियों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का सफर यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।